हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मित्रों, मैं ईश्वर से दुआ भी करता हूँ कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छे नंबर से पास हो। इसके साथ ही मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो इसके पहले साथियों, मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी का वीडियो बना चुका था। उसी क्रम में चलिए हम इसके हल भी करा देते हैं। मैंने कहा था कि जैसे 1-2 दिन मौका मिलेगा आपको मैं पूरा बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करके प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम अब हल करते हैं पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए 2024 गणित, पेपर कोड है 822 HX पूर्णांक 70। और साथियों, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो लोग अब एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए, पहला खंड है आ। खंड आ में 20 विकल्प हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और खंड बा में 50 अंक हैं वर्णनात्मक। यहाँ 20, यहाँ 50, यानी टोटल 70। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना देरी की भी। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, यदि 26 एक 56 का लासा एलसीएम 156 है तो मासा HCF का मान होगा। इसमें देखो विकल्प भी सही है, लेकिन इसको हल करना है। हल करके हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको। तो पहला प्रश्न है, लिखेंगे हल। और उसके बाद फिर चलिए हम ऐसे कर देते हैं। लिखो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM। ये सूत्र हो जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है, 26 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 156 है। 156। LCM कितना है, LCM 156 है। HCF आपको ज्ञात करना है, HCF आपको ज्ञात करना है। LCM कितना है, 156। तो देखो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे 26 गुणे 156 अपान 156। 156 से 156 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, HCF बराबर कितना आएगा, HCF बराबर लिखो, HCF इक्वल टू 26। यही हो जाएगा आंसर। चलो इसको हम जो है पिंजड़े में बंद कर दिए। अविभाज्य देखो, अविभाज्य के नहीं, बच्चे कहते सर पिंजड़े में बंद कर दिया करो आंसर। देखिए जो सवाल नंबर 1 का आंसर आया है 26 आया है, विकल्प बी सही है। पहले का सवाल नंबर 1 का विकल्प बी सही है इसमें। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब इसका हम सेकंड तरीका बताते हैं आपको। सेकंड तरीका क्या होगा साथियों, जैसे पहला क्या 156 है, 156 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का भाज्य गुणनखंड कितनी बार जाएगा, ये काटेंगे कितनी बार जाएगा, यानी 2, 78 दूना 156, फिर 2 से काटेंगे 39, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 13 39, और 13 1 13, ये हो गया। अब 28 का करेंगे, 26 करेंगे। 26 की जब करेंगे कितना आएगा, 2 गुणे 13, इतना ही आएगा। और इसके बाद 156 कितना आया है, 156 बराबर कितना आया, 2 गुणे 2, यानी 2 बार, फिर 3 गुणे 13। देखो मिल क्या रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। पहले हम 2 लिख लेंगे, लिखो HCF इक्वल टू 2। अब क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, क्योंकि ये अब नहीं मिल रहा है दोनों, 3 यहाँ है 3 यहाँ नहीं। 2 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर लिखेंगे 13 दूनी 26। यही भी आंसर आ गया। मैंने आपको दोनों तरीक़े से बता दिया, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो इस्तेमाल करिए। देखो दोनों में आंसर, यहाँ भी 26 आया है, यहाँ भी 26 आया है। नोट कर लीजिए इसको। मैं आपको फुल सॉल्यूशन कराऊंगा, फुल सॉल्यूशन पूरा साल इसका। उसके बाद चलिए दूसरा देखिए साथियों। देखिए दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 5 35, ये कट जाएगा। 31 91, 31 93, ये भी कट जाएगा। 16 दूनी 32, ये भी कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। 18 25 यही होगा जो 1 से कटेगा, क्योंकि इसमें मासा 1 आ जाएगा। लिखो दूसरे में क्या है, दूसरे में लिख लो, दूसरे में क्या है, 18 25, 18 25,
यहीं पे लिख लो, जो 1 से कटेगा, लिखो जो 1 से कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए जो सवाल नंबर दूसरे का आंसर आया है, देखो दूसरे का आंसर क्या आया है, बी, यानी सवाल नंबर 2 का बी सही है विकल्प। अब तीसरा देखिए, बिंदु 5 जीरो और -12 जीरो के बीच की दूरी होगी। दूरी करने के लिए साथियों क्या करेंगे, पहले सवाल नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर दूरी का सूत्र होता है क्या, पहले हम लिख लेंगे, सवाल लिखेंगे, क्या है सवाल, 5 जीरो और दूसरा है -12 जीरो, इसी के बीच की दूरी क्या है, दूरी का सूत्र होता है D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना करेंगे तो D = क्या हो जाएगा, x2 कितना है, देखो इसको हम x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -12 लिखो, x1 कितना है 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है देखो 0 है, 0 का होल स्क्वायर, तो D = क्या हो जाएगा, इधर -12 -5 क्या हो जाएगा -17 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर तो वही रहेगा, 0 ही रहेगा, तो D = क्या हो जाएगा, अब 17 करेंगे क्या आएगा, 289 आ जाएगा, 289 आ जाएगा, और 0 में ख़त्म हो जाएगा, 0 बचेगा, तो D = क्या हो जाएगा साथियों, अब 1789 के आप लिखे 17 × 17 कर सकते हैं, 17 × 17, देखो जोड़ा बन गया इसका, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है करनी से, तो 17 आंसर कितना हो, दूरी कितनी आई 17, यही आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। तो सवाल नंबर देखिए 3 का, सवाल नंबर 3 का डी सही है, डी सवाल नंबर 3 का डी सही है 17। अब चलिए सवाल नंबर 4, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, 7 शेषफल होगा। चलिए हम देख लेते हैं सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 यहाँ कर दें, चलिए यहाँ करते हैं, हम पहले लिखेंगे क्या, 35 लिखेंगे, 35 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 7, 5 × 7 हो जाएगा, और उसके बाद 56 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 7, उसके बाद 91 बराबर हो जाएगा 7 का 7, 13 7 91। अब इसको जब LCM करेंगे, LCM = क्या आएगा, LCM आएगा 7 × 5, देखो पहले का मिल रहा है 5 मिल रहा है, उसके बाद फिर 7 मिल रहा है, और उसके बाद 2 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार 2 है, चलिए हम 2 3 बार लिख लेते हैं, 2 3 बार लिख लेते, 1 2 3, अब क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, क्योंकि 7 एक कॉमन है, 7 एक कॉमन है, बाकी 5 एक है, 3 सॉरी कितना है 13, हाँ 13 हो गया। अब जो फाइनल निकल LCM बराबर आएगा, देखो 5 × 7 और 2 दूनी 4, 1 2 और लगाइए यहाँ पर, 2 × 13 हो जाएगा ना, 5 × 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ कर दीजिए 8 × 13। अब चलो जब करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3640, 3640, और 7 कहाँ है जोड़ वो शेष, तो 7 जुड़ जाएगा, बराबर कितना आएगा 3640 और 3647 आ जाएगा, 3647 यही आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर लिख लो, अब संख्या पूछा है ना, तो संख्या बराबर लिख लो, संख्या बराबर 3647। देखो सवाल नंबर 3 का जो आंसर आया, 4 का जो आंसर आया है विकल्प सी सही है, 3647 सही है, यानी चौथे के विकल्प सी सही है। अब 5 के देखो, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, 15 के गुणजों का योगफल क्या होगा साथियों, इसी को आपको ज्ञात करना है। चलिए हम यहाँ करते हैं, देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है, लिखो 8 16 24 32
32 के बाद फिर 40, 40 भी डाट डाट कर दीजिए इसे। अब इसके बाद फिर क्या आएगा साथियों, उसके बाद ए बराबर कितना है, ए बराबर आएगा 8। उसके बाद फिर डी बराबर, ये समांतर श्रेणी सवाल है 8। एन बराबर क्या आएगा, 15 गुणज कहा, एन बराबर 15 आप लीजिए, 15 लीजिए। उसके बाद सूत्र होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू, फिर ब्रेकेट लगाइए 2a प्लस फिर एन, 2a फिर एन माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतर, सार्वजनिक अंतर। उसके बाद फिर बराबर क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू के स्थान पर आप करिए 15/2 हो गया। उसके बाद 2 गुणे ए के स्थान पर क्या करेंगे, 8 करेंगे, प्लस एन के स्थान पर क्या करेंगे, एन का 15 करिए, 15 माइनस 1, और डी के स्थान में फिर क्या करेंगे, 8 करेंगे, गुणे 8 करिए, गुणे 8। अब उसके बाद फिर साथियों क्या आएगा, इतना कर लीजिए। और उसके बाद फिर तो एस लिखो, एस एन बराबर 15/2। और उसके बाद फिर 15/2 हो गया। और हाँ, तो फिर ब्रेकर लगे 2 उसके बाद फिर देखो 15 में से गए 14, 14 गया, 14 गुणे 8 करिए, 14 गुणे 8। एस एन इजिकल टू हो जाएगा साथियों, एस एन इजिकल टू हो जाएगा 15, लिखो 15/2, और 2 कामन बाहर कर लीजिए, 2 बाहर कर लो, कामन आ गया। उसके बाद फिर क्या हो जाए 8 प्लस 7 गुणे 8, इतना करिए पहले। और उसके बाद फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर होगा 15, उसके बाद फिर 8 लिखो, प्लस 8 सतह 56 हो जाएगा, प्लस 56। तो एस एन इक्वल टू 15 गुणे 56, 4 7 4 64, हाँ 56 में 8 जोड़ो, 56 4 7 4 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आप जब गुणा करेंगे कितना एस एन बराबर आएगा, यानी 960 आएगा, 960, यही आंसर हो जाएगा साथियों। आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए।